आएंगे तुमको निहाल कर, निहाल माने छुटकारा दिला देना। ये जन्म मरण वाले देश में फिर आपका कभी आना नहीं। वो काम केवल सदगुरु स्वामी ही कर सकते और कोई नहीं कर, न कोई गुरु ने किया न कोई शक्ति ने किया। वो शक्ति और की भक्ति आप करते रहे तो उसने अपने मुक्त में मिला लिया। यही गुण है भक्ति का। जब गुरु भक्ति करोगे गुरु अपने में मिला लेंगे तब आपका काम बना देंगे। हमने आपने नाम की भक्ति तो की है, जो पिछले युगों में नाम आए, लेकिन वो नाम सब काल के आदि, तो काल की ही भक्ति करते रहे। काल की भक्ति करने का परिणाम हम बार बार काल माया के देश में आते जाते रहे, जन्म लेते रहे और मरते रहे और भोगों में फंसते रहे। निकलने का किसी ने तौर तरीका बताया नहीं। इसलिए कह रहे हैं सतगुरु कहे करो तुमसे। अब तुमने सबका कहना माना, परिवार में इनका और उनका, उधर आपको संकेत जो मेरा पिछले युगों वाला वो भी आपने करके देखा। लेकिन ये जितना भी था सतगुरु दाता दयालु के सिवा ये सब काल का था। सब काल के अधीन से, काल के गुलाम थे, काल की गुलामी करते रहे और काल ने उनको प्रसन्न करने के लिए कभी राज, कभी पाठ, कभी धन, कभी दौलत, कभी औरत, कभी पति, कभी बच्चे बस यही दिए। और ये सारा सामान बच, कोई भी हाथ से निकलने वाला सामान नहीं। इसने कहा अब तुम सदगुरु का कहना, जो वक्ते मुर्शिद, जो समय के सदगुरु जीवात्माओं के कल्याण के लिए आए, तुम उनका कहना मानो तो तुम्हारा समय से काम हो जाएगा। समय का काम समय का जगाया नाम ही करता। पिछले भी नाम जगाए गए लेकिन वो अपने अपने समय की, उस समय के जीवों के लिए, वो जीव कैसा था, उनके कैसे कर्म थे, कैसा उनका संस्कार और भाग था, वैसा नाम उनको मिला। और आपका कैसा संस्कार, आपका कैसा भाग है, तो आपको समय का नाम मिला। और समय के नाम की जानकारी करनी चाहिए। ये जानकारी न करने के कारण सारे जीव पुराने नामों में फंसे पड़े। मेहनत भी करते, नाम का उच्चारण भी करते, शरीर को कष्ट भी देते, लेकिन लाभ कुछ, लाभ जीरो के बराबर, क्योंकि लाभ देने वाला चला गया। अब वो लाभ थोड़ी आपको देगा, वो तो जो समय से आएगा और समय से रहेगा वो समय से जीवों को लाभ देगा। बाकी ये लाभ किसी के बस का नहीं। ऐसे किताब पढ़ ली या कोई नाम रट लिया उससे कोई लाभ मिल जाए, ये लाभ पाने का तरीका। ये तो तुम मन को उधर मोड़ने का, लगाने का तरीका। चलो थोड़ा सा विकारों से मन को हटा लिया और इधर पिछले के नामों में लगा दिया। काम तो नहीं बनेगा लेकिन विकारों से बना जाए, इतना तो काम हो ही जाता है। इसके अलावा कोई काम नहीं। देखो कितना बड़ा जीव का नुकसान और बेचारा कुछ नहीं कर पाया और कुछ मिला नहीं। तब कहते कि देखा कि जीव मेहनत भी कर रहा, परिश्रम भी कर रहा, नाम का उच्चारण भी कर रहा और काम इसका कुछ नहीं हो रहा। तब लाग दया कोमल से संता, तब संतों के को दया हुई कि जीव बेचारा मेहनत भी कर रहा है, नाम का उच्चारण भी कर रहा, अब उसे ये बताने चिताने जगाने वाला कोई नहीं है कि वो तो देने वाला चला गया। वो देने वाला जो आया था वो काम करके चला। अब तुम्हारा काम उनसे नहीं, तुमको अपने समय का जानकार ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। लेकिन कलयुग का जीव इतना कमजोर अविवेकी है कि वो खोज भी नहीं सकते। तब आपको खोजा खुद आ गए कि चलो ऐसे कमजोर गंदे जीव के लिए कुछ मदद कर। वो कहते हो मदद देने आ गए। अब वो मदद देते तुम भागते थे, तुम अभी नहीं ध्यान देते हो, अभी नहीं कहते। जीव बेचारा बीमार हमारा घूम रहा, सब कुछ होते हुए भी, देने वाला सामने होते हुए भी हम ले नहीं पा रहे, क्योंकि हम उनके अनुसार बन नहीं पा रहे, उनकी हम बात मान नहीं पा रहे, उनको हम समझ नहीं पा रहे, उनकी दया को भी पहचान नहीं पा रहे। एक तरह से नहीं, कितने तरह से आप नुकसान करें और सब बताया जा रहा और खुला संदेश दिया। ये भी नहीं कोई पर्दा रखा हो,
कोई इसी तरह का कोई मतलब यानी भरमाया जाता हो, बिल्कुल खोल के कि बस के इसके सिवा तुम्हारा कोई अब तुम्हारा परम पति जो जीवात्माओं का है वो लेने के लिए आ गया। अरे अब तो चलो अपने घर, अभी नहीं चलोगे फिर कभी वो लेने नहीं आएगा जो तुम्हारा परम पति है जीवात्मा। कहने का मतलब है ये सब बिना सत्संग के तो जानकारी हो ही नहीं सकती। इसलिए कलयुग में सत्संग की महती आवश्यक। हर क्षण पल घड़ी आपको सत्संग वचन मिलने चाहिए, याद रखने चाहिए। अगर भूल जाओगे वही काल फंसा नहीं। ऐसे वचनों को भूले और काल अपने हवाले कर ली और तुम काल की चाल को समझ भी नहीं पाते, क्योंकि तुम समझते हो हमारे पर दया हो, अरे हमको ये मिल गया, हमको ये मिल गया। अरे मिल नहीं गया, तुमको मिला दिया, अब तुम निकल नहीं पाओ। वो मिला नहीं, अपने में मिला दिया, अब तुम निकल नहीं सकते। अब बताइए कितनी भूल है। वो कहते हैं जानते हैं हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी, हम ये हम कुछ जो अपने लिए ज्ञान नहीं प्रयोग कर पाए, अपने लिए लाभ नहीं ले पाए, लाभ की जगह नहीं पहुंचा पाए, हमेशा बुरे यानी विचारों में कामों में पड़ते रहे, ये कौन सी जानकारी। तो कहा जब तक सत्संग वचनों को नहीं सुनेंगे तब तक उनकी दया उनके वचनों में है। और तुम इधर उधर ढूंढते हो, यहाँ मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने जीव की अटक भटक और खटक समाप्त करने के लिए उन्होंने सेवा रखी कि कम से कम सेवा में पड़े रहोगे तो ठंडे रहोगे, यानी फंस नहीं पाओगे और उनके कार्यों में नहीं फंस पाओगे, क्योंकि तुमको उन कार्यों से निकलने के लिए ये काम दे दिया परमार्थी सेवा का। नहीं तो उस सेवा करके भी तुम फंसे। बाल बच्चों में, परिवार में, समाज में, देश में जो भी सेवाएं हैं वो सेवा काल की तो है, उसमें निकलने की कोई सेवा नहीं, परमार्थ की कोई सेवा नहीं, आत्मा के कल्याण की कोई सेवा नहीं। लेकिन जीव बेचारा अभी तक ये नहीं समझ पाया, क्योंकि संतों के वचनों को सुनना तो सरल लेकिन समझना बहुत कठिन और अपने जीवन पे उतारना तो बहुत ही कठिन, क्योंकि मन की का सारा कौतुक समाप्त हो जाए, मन बिल्कुल निराश उदास हो जाए कि अब तुम्हारा सब छीन लिया, सिर्फ छीन लिया गया ही नहीं, छुटकारा दिया। उस छुटकारा को छीनना समझना कि हमारा छीन रहे, हमारे भोग छीन रहे, हमारी मस्ती छीन रहे, मतलब यानी इस तरह से वो परेशान है। लेकिन जो लेने आया है तुम रोज चाहे चिल्लाओ, वो तो निकाल के ले गया, वो तो नहीं मारने वाले, कहते मैं छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि तुम किसी लोक मंडल मुकाम में फंस, क्योंकि ऊपर के इस मृत लोक के से जब आगे बढ़ोगे तो सारे मंडल इससे अच्छे ही। ये गंदगी कहीं नहीं, न जन्म मरण का कहीं चिंता, आज भी सब वो अपने यहाँ पड़े। तो कहने का मतलब कि वो बीच में छोड़े कि तुम वहां ब्रह्म लोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी को देखा, अरे कहना तो बहुत अच्छा, विष्णु लोक में विष्णु भगवान को देखा, अरे कहना बहुत अच्छे, तो शिव लोक में पहुंचे, भगवान शंकर देखा, कहना बड़े खुश हो, अरे बस यही छोड़ दीजिए। कैसे नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं, ये तो दूसरे के मन, वो ब्रह्मा का है, वो विष्णु का है, वो शंकर का, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा लोक तो सतलोक है, मैं बगैर सतलोक के बीच में छोड़ने वाला नहीं। तुम देखो, अनुभव करो और ये समझ लो कि ये तुम्हारे नहीं। जब तुम अपने लोक में पहुंचोगे तब समझ में आएगा सारे लोगों से हमारा लोक कितना सुंदर, कितना अच्छा, जहाँ कभी अंधेरा नहीं, रात नहीं, प्रकाशित विकास, जहाँ ऐसी सुंदरता गया किसी लोक में नहीं। इतनी सुंदरता, इतनी चमत्कारी जब जीव पहुंचता है तब गुरु की महिमा समझ में आती है कि वाह गुरु, अगर तुम न मिलते मृतलोक में तो मैं तो इधर आ ही नहीं सकता। ये आपकी दया से है, यही आपकी दया। लेकिन हम सब अभागे जीव दया उनकी समझी नहीं पाते, वो दया करते हैं और वो कह रहे हैं हमको तो यहाँ से निकाल रहे, हमारा सामान छोड़वा रहे,
हमारे रिश्ते छुड़वा रहे, हमारे भोग छुड़वा रहे, हमारा राजपाट छुड़वा रहे, वो समझता नहीं। यही तो तेरे फंसने का कारण। अगर इससे छुटकारा मिल जाए तो तू